हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, यस इसमें यस सर। इसमें सुनाई दे रहा है, सेम इसमें प्रॉब्लम आ रहा બધું સંભળાય છે. है। एकदम क्लियर संभળાય છે કે प्रॉब्लम છે આમાં? ના એકદમ ક્લિયર. ક્લિયર સંભળાય. अच्छा, चलो બાકીને જોઈન થવા दो, ત્યાર પછી उसके बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, आज का जो लेक्चर है, थोड़ा टाइम चला गया इसमें। आज का जो लेक्चर जो है उसके अंदर मैं सिखाऊंगा आपको पूरे चैप्टर का जो ये पार्ट जो है, अगर ये देख लिया तो डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्रोबेबिलिटी टेबल में से काउंट करना। सिर्फ इतना ही आज करना है, क्योंकि बार बार सबके आंसर अलग आएंगे, क्योंकि कोई मेथड ध्यान से सुनता नहीं है। फ्री प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है। किस तरह चेक करना है, किस तरह प्रोबेबिलिटीज को चेक करना है, वो देखेंगे आज। थियोरेटिकल ठीक है, देख लिया, बहुत देख लिया थियोरेटिकल। अब प्रैक्टिकल यहाँ पर देखना है कि ग्राफ में से इस वेरिएबल को जांच के कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल। मेरे ख्याल से 33, 34, 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद 130 को शार्प शुरू कर देंगे। So let's see about the probabilities. यहाँ पर फोकस करो। अगर आज आपके पास पेन और पेपर है तो लिखना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा वो, क्योंकि वो आपको इधर से मिल जाएगा बुक से, लेकिन आप अपने वर्ड्स में लिखना। देखो, अब तक हमने प्रोबेबिलिटी वगैरह देखा, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि z फंक्शन यूज होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटीज जो है, अब आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर कोई बोलेगा कि मुझे प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी चाहिए, तो किस तरह से काउंट होगा। कोई बोलेगा कि मुझे प्रोबेबिलिटी राइट साइड की चाहिए, तो किस तरह से काउंट होगा। और कोई बोलेगा कि मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सपोज कि ये पॉइंट हो गया ए, दिस वन इज बी। कोई बोलेगा कि मुझे इसके अंदर प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये दो पॉइंट के बीच। तो आप ये पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हो, ये वाले पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हो, और दोनों पॉइंट के बीच में भी फाइंड कर सकते हो। उसके लिए बहुत आपके पास सिंपल टेबल दिया जाएगा, मैं भी आपको वैल्यूज दे दूंगा। आपको फाइंड करना आना चाहिए कि किस तरह से फाइंड करें। तो देखो, अब तक हमने जो देख लिया, अब पहले तो ये देख लेते हैं कि फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है। एरिया हमने डिस्कस किया था, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया कि नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, राइट साइड भी फाइंड करना है, दो पॉइंट के बीच में भी फाइंड करना है। तो देयर आर ओनली 3 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। पहली क्या है, अपनी बुक में लिख लेना। फर्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, उसको डिफाइन किया जाएगा z से। ध्यान से सुनना, the probability that the standard normal random variable z will be less than or equal to given value, less than or equal to given value, यानी कि आपको इस तरह से दिया जाएगा z पहली पहली क्या हो गई यहाँ पर पॉसिबिलिटी, z लेस और इक्वल टू गिवन वैल्यू। दूसरी यहाँ पर ये हो सकती है कि इस तरह की a, उसके बाद क्या हो जाएगी, लेस देन
z लेस और इक्वल टू b। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि z ग्रेटर और इक्वल टू कोई वैल्यू, जैसे कि b दे दिया, a दे दिया। तो देर आर थ्री प्रॉपर्टी। पहले पॉसिबिलिटी बोले, प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि z लेसर इक्वल टू सम वैल्यू a। उसके बाद दो पॉइंट के बीच में आपको काउंट करना हो प्रोबेबिलिटी। उसके बाद z ग्रेटर और इक्वल टू b। सो यहाँ पर आपके पास तीन ही पॉसिबिलिटी होगी। चलो यहाँ तक हमने समझ लिया कि देर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटी। लेकिन काउंट काउंट किस तरह से करें, काउंट करना भी तो आना चाहिए। सो यहाँ पर इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज कि मुझे काउंट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z। z को क्या याद रखना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड आगे आना चाहिए। सपोज कि मुझे एमसीक्यू में दिया गया है z लेस और इक्वल टू 1। ध्यान से सुनना, z लेस और इक्वल टू 1 दिया गया है। तो ये 0 रहा, हमें पता है कि मीन 0 होगा, और ये 1 रहा। लेस और इक्वल टू यानी कि इस तरफ जाना है, ये पूरा का पूरा काउंट करना है। ये पूरा का पूरा जो है ये एरिया हमें काउंट करना है, हाईलाइट एरिया। तो काउंट किस तरह से करें, काउंट करना भी तो हमें पता होना चाहिए मेरे। तो अगर आपको z लेस और इक्वल टू 1.0 काउंट करना है तो आपके पास एक टेबल होगा। इस टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए। ये रहा टेबल। पहले मैं टेबल समझा देता हूँ। क्यूम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटीज फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक जो हमने पढ़ा क्यूम्यूलेटिव यानी कि समेशन होता जाएगा। क्यूम्यूलेटिव यानी कि समेशन, टोटल जो आएगा समेशन बन के आएगा। सो अल्टीमेटली वही तो हुआ। लेफ्ट साइड का हम पूरा क्या करेंगे, काउंट करके समेशन। लेकिन उतना हमने काउंट करने की अगर बात की है तो हम थक जाएंगे कि भाई इतना किस तरह से काउंट करें। तो उसके लिए टेबल दिया है आपको। हमें ये पता है कि हमारी वैल्यू क्या है, -3 से 3 के बीच में। तो पहले वैल्यूज देख लो। हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारे पास z कितना होगा, -3 से लेके +3 के बीच में स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बिलोंग करता है। नॉर्मल कर्व जो है वो -3 से 3 के बीच। तो z लेस और इक्वल टू हमें 1 दिया गया, तो किस तरह चेक करना है। ये तो नेगेटिव वाली वैल्यूज है, चलो पॉजिटिव में जाए अभी। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है। आपने अभी भी देखा कि यहाँ पर 1 लिखा था, तो कुछ इस तरह का ग्राफ है यहाँ पर। सो लेस और इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ पर है, ये रहा। z की वैल्यू रही यहाँ पर 1। सॉल्यूशन क्या आया, our solution is what, our solution is 8.8413, 0.8413। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर चेक कर लेते कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है। our solution is what, same solution is what, 0.841। everyone clear how to find the probability directly from the table? किसी को डाउट है? सर एक और बीच कर बता देते। कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि ये मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए। चलो, मेरा ग्राफ है इस तरीके का। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी z लेस और इक्वल टू 1, z लेस और इक्वल टू 1 यानी कि 1 से छोटा, यानी कि ये एरिया हुआ। अभी मैं यहाँ पर -3, -2 सारे पॉइंट्स जो है वो तो फाइंड कर नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मेरे पास टेबल दिया है जो काउंट किया हुआ। सो ये रहा 0, ये रहा 1.0। हमें ये नहीं दिया गया, हमें सिर्फ बोला है 1.00। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा मेरा 0.00 वाली कोलम, ये रहा 1.0। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 0.8413। So this one is our solution। यहाँ तक क्लियर हुआ, पहली पॉसिबिलिटी क्लियर हुई। यस सर। ओके,
नाउ धीरे धीरे थोड़ा हार्ड होता जाएगा यहाँ पर। चलो यहाँ तक हो। अभी अगर मैं काउंट करना चाहूँ दो पॉइंट के बीच में, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.50 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1.25। सो हर बार क्या करो पता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। पहला वाला तो इजी था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला ग्राफ देख लेते हैं क्या है। ये रहा सेकंड वाला ग्राफ। चलो मेरा क्वेश्चन क्या था? 0.5 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1.25, यानी कि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला जो है पार्ट, ये मुझे चाहिए। तो ये मुझे मिलेगा कैसे? कोई सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके बता सकता है मुझे कि मैं किस तरह से काउंट करूं? इज देयर एनी आइडिया? 1.25 માંથી -0.50 બાદ कर दो। गुड। एब्सोल्युटली। पहले मैं ये काउंट करूंगा, उसके बाद उसमें से ये क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या ये मैं कर सकता हूँ? कैन आई डू इट? z लेस यस और इक्वल टू 1.25 ऊपर जो हमने काउंट किया वो उसी तरह से काउंट टेबल में से वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं उसमें से 0.50 काउंट कर दूं, सो ये जो पार्ट बनेगा ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। कैन आई डू इट और नॉट? यस सो उसी तरह से अगर मैं चेक करूं, सो अपनी बुक में पहले लिख दो ये वाला 0.-0.50 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1.2। चलो अब जरा टेबल में आ जाते हैं। टेबल से पहले मैं यहाँ पर मैथमेटिकल लिख लेता हूँ कि इसका मीनिंग क्या हो। सो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि मैं पहले काउंट करूँगा यहाँ पर z लेस और इक्वल टू 1.25, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस और इक्वल टू -0.50। चलो ठीक है। अब पहले पता कर ले 1.25 की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो ये रहा टेबल। मुझे कौन सा काउंट करना है? 1.25। ओके, सो ये पॉजिटिव रहा। सो 1.25 का 1.2 और 0.5 जो है ये वाला रहा यहाँ पर। सो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? 0.8944। क्या हुआ इंटरसेक्शन? अपनी बुक में लिख दो 0.8944। दूसरा क्या दिया है यहाँ पर? -0.50। चलो तो हम यहाँ पर वापस जाएंगे ऊपर की तरफ और चेक करेंगे 0.50। ये रहा 0 वाली कॉलम, मुझे चाहिए 0.50। सो माय सॉल्यूशन इज 0.3085। सो मेरी वैल्यू पहले कौन सी आई थी? माय वैल्यू इज व्हाट? 0.8944 minus 0.3085 and my solution is, सब्ट्रैक्ट किया तो है 0.5859। 0.5859। लेट्स चेक। You can see 0.8944 minus 0.3085, our solution is 0.5859. Everyone got it? How to find the probability whenever you want to find between 2 points? Is there any doubt?
those who have problem then ask me, क्योंकि आज प्रोबेबिलिटी में सीखा होगा, कल से एग्जाम्पल होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ही आपको फाइंड करना टेबल में से नहीं आएगा तो यहाँ पर आपका ये पोर्शन खत्म हो चुका है। जिसको भी डाउट है वो अभी पूछ लो मुझे। इज देयर एनी डाउट अबाउट फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स? नो सर। जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं उन लोग को पता होगा, एरिया अंडर दी कर्व जब भी फाइंड करते हैं दो पॉइंट के बीच में तो पहले पूरा फाइंड करके दूसरा वाला सबट्रैक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली रिक्वायर्ड जो डोमेन था वो हमें मिल जाएगा। और एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पर लेस और इक्वल टू, मैंने जो अभी आपको मेथड बताई वो z लेस और इक्वल टू 1.25 माइनस z लेस और इक्वल टू 0.5, यहाँ पर क्या करता है पता, उल्टा कर देते हैं, तो सॉल्यूशन भी उल्टा ही आएगा बाद में। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो भी हमने खत्म कर दी। अब चेक करेंगे यहाँ पर पॉसिबिलिटी नंबर 3। चलो ये दूसरा एग्जांपल दिया है। ये दूसरा एग्जांपल हमें कुछ इस तरह से दिया है कि हमें काउंट करनी है प्रोबेबिलिटी -1.00 से लेके 1.00। सो हर बार पहले ग्राफ ड्रॉ किया करो। सो -1.00 ये रहा, 1.00 ये रहा। अब ये एरिया किस तरह से हम काउंट करें? सो अगेन सेम मेथड, पहले हम क्या काउंट करेंगे, पहले हम ये वाला पूरा काउंट करेंगे, उसके बाद ये वाला काउंट करके सबट्रैक्ट करके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। चलो वापस से हम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.00। चलो तो पहले सॉल्यूशन क्या आएगा, 1.00 में से -1.00 को सबट्रैक्ट करना। सो 1.00 कहाँ पर रहा, यहाँ पर, यहाँ पर 1.00। आपका सॉल्यूशन क्या था, 0.8413। उसमें से आपको कौन सा सबट्रैक्ट करना है, 0.8413 में से आपको सबट्रैक्ट करना है -0.1587। पहला वाला कौन सा आया था, में से आपको सबट्रैक्ट करना है 0.1587। योर सॉल्यूशन इज 0.6826। आ गया सॉल्यूशन 0.6826। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, यही इंटरप्रिटेशन हुआ कि जो आपको लेफ्ट साइड का पूरा एरिया काउंट करो, उसके बाद जो मिनिमम है उसको काउंट करो, और जो बचा हुआ जो है वो सॉल्यूशन होगा बिटवीन 2 पॉइंट। पॉसिबिलिटी नंबर 2 का दूसरा एग्जांपल भी खत्म। अब आएगा नंबर 3। नंबर 3 यहाँ पर यह है कि हाउ टू फाइंड थर्ड प्रोबेबिलिटी, third type of probability computation. Suppose we want to compute the probability of obtaining z value at least 1.8। at least 1.8 का मीनिंग क्या हुआ, 1.8 सॉरी 1.58 और उससे ज्यादा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि z ग्रेटर देन का मीनिंग क्या है, 1.58। इसका मीनिंग क्या है कि 1.58 के ऊपर, यानी कि राइट साइड। प्रोबेबिलिटी नंबर 3 थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा है। आपको क्या काउंट करना, ये वाला, यू हैव टू काउंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.58, z ग्रेटर देन 1.58। चलो हमें ये काउंट करना है, हमें ये पता है कि अब हमारी प्रोबेबिलिटी ये है।
सो हमने क्या किया पता है, हमें इतना पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1 में से अगर मैं लेफ्ट साइड एल डॉट एस यानी कि लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी काउंट कर दूं, सो मुझे मिल जाएगा मेरा रिजल्ट, मुझे मिल जाएगा मेरा रिजल्ट। सो 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले पता ये होना चाहिए कि ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यहाँ पर कौन सा डिजिट दिया है 1.58। सो टेबल में से 1.58 को देखो पहले, अगर आपको राइट साइड का पोर्शन काउंट करना है तो हम क्या करेंगे 1 में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1.58 ये रहा 8 वाला रहा, ये दोनों का इंटरसेक्शन रहा 1.5, ये रहा 8। योर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 0.9428। लेफ्ट साइड वाली टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1.58 की 9.9428। चलो अब पता चला हमें यहाँ पर ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, इस प्रोबेबिलिटी इज 0.9428 या 29 जो भी। हमें काउंट कौन सा करना है ये वाला, तो ये राइट साइड वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से लेफ्ट साइड वाली प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 माइनस 0.9429, योर सॉल्यूशन इज 0.57। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी नंबर 3 किस तरह से काउंट होगी, राइट साइड वाली करनी है। सो 1 में से लेफ्ट साइड की सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 1 में से आप लेफ्ट साइड वाली सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। सो देयर आर ओनली 3 टाइप्स। पहला टाइप कौन सा हो गया, लेस और इक्वल टू वाला। दूसरा टाइप कौन सा हो गया, दो पॉइंट्स के बीच में वाला। और तीसरा टाइप कौन सा हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू वाला। एवरीवन गॉट इट? Yes, जल्दी sir. जल्दी से अपने रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी से फ्रंट कैमरास ऑन करो। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ सबकी। नाउ यू कैन लीव। और एक वर्ड फाइल में सेंड कर दूंगा, आपको उन सब की प्रोबेबिलिटीज जो है वो काउंट करनी है, या फिर मैं एक मैसेज जैसा कर देता हूँ व्हाट्सएप के अंदर, मैं शेयर कर दूंगा आपको, उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है आपको काउंट करनी है। या फिर एक काम, गूगल क्लासरूम भी सही रहेगा, गूगल क्लासरूम में कर देता हूँ, सबको इंडिविजुअल ईमेल भी मिल जाएगा। Okay, so now you can leave and Cuando pone en el llano, no lo puedes pelear, como cuando te ponen tu